हे गाइस वंस अगेन वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय स्टडी दोस्त। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और तैयारी आपकी कैसी चल रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कोई समस्या हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और गाइस आप कंटिन्यूसली वीडियो देख रहे हैं और इसके पहले वाले पार्ट अगर आपको देखने हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हैं। डेफिनेटली आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसमें जो क्वेश्चंस हैं ज़्यादातर मैथ्स के क्वेश्चंस हैं। अब कुछ लोग बोल रहे थे कि सर मैथ्स के इतने क्वेश्चन आएंगे कि भाई उस चीज़ की आप टेंशन मत लो। पैटर्न जो है वो फिक्स है। 7 से 8 क्वेश्चन मैथ के आएंगे तो वही आएंगे। रीजनिंग के जो क्वेश्चन आएंगे वो 15 आएंगे। उसके अलावा जीके जीएस और करंट के जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 7 से 8। वही सेम पैटर्न रहेगा। बाकी आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन मिल रहे हैं। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट सीरीज। सो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। लोग का क्वेश्चन है। वैसे तो एक्स ग्रुप में पूछा जाता है, आपके काम का है नहीं इतना, लेकिन यहाँ पे मॉक टेस्ट में था तो मैंने स्किप करने के बजाय इसको समझाना ठीक समझा। तो देखिए लोग के अंदर क्या होता है कि आपको जिससे वैल्यू दिया गया है log m अपॉन n, इसकी पावर a है। जब भी आपको जो है log के अंदर m अपॉन n या a अपॉन b दिया जाता है तो उसमें क्या होता है कि हम माइनस में लिखते हैं log। अगर यहाँ पे पावर नहीं होता तो इसको हम सिंपली लिखते हैं log m माइनस n। अगर ये मल्टीप्लाई में होता log m n तो हम उसको कैसे लिखते हैं? प्लस में लिखते हैं log m प्लस log n। लेकिन अब यहाँ पे पावर है तो पावर जब होती है तो ये सबसे पहले तो इस पावर को आगे लेके आओ। मतलब इस पूरे फॉर्म के पहले आप इसको लिखेंगे, फिर उसके बाद में देखिए आपके पास बच गया क्या? log m अपॉन n। तो इसको हम लिख सकते हैं log m, उसके बाद में log n। अब इसको देखिए यहाँ पे ऑप्शन ऐसा कुछ है नहीं, अलग से नहीं लिख रखा है, तो सब दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है तो a log m माइनस a log n। ठीक है, तो ये इसका जो है आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। तो ये मैंने आपको बताया। बाकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एक्स ग्रुप वालों ने तो इसको देखते ही ऐसे समझा होगा ये कोई क्वेश्चन होता है क्या। ठीक है ना, तो अभी देखिए फिर नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन नंबर 22। ये डेफिनेटली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। देखिए 3/5 है आपके पास में, 6/7 है और 9/10 है। इसका जो है महत्व समापरता यानी कि HCF पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रैक्शन का HCF आपको कैसे निकालना है? देखिए HCF में जब भी आप इस तरह से निकालें तो जो ऊपर वाली वैल्यू है कौन सी, 3, 6 और 9, इसका तो आप HCF निकालेंगे। और जो नीचे वाली वैल्यू है 5, 7 और 10, इसका जो है LCM निकालेंगे। वही आपका जो है इस कंप्लीट फ्रैक्शन का HCF होगा। मैंने फिर से बता देता हूँ आपको, ऊपर वाले का HCF और नीचे वाले का LCM। और अगर LCM पूछता तब इसका उल्टा करते। देखिए 3, 6, 9 है, इसका HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है? यहाँ पे 3 कॉमन है तो 3 आएगा अपॉन 5, 7 और 10। इसका जो आप LCM निकालेंगे तो यहाँ पे LCM निकालने के लिए देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ कि जब भी इस तरह से आपको निकालना पड़े तो आपको यहाँ पे कॉमन संख्या देखने हैं, या तीनों एक साथ किसी संख्या के साथ कट रहे हो, 2 कट रहे हैं। देखिए 5 और 10, 5 से कट रहे हैं, 5 को साइड में लिख लो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब 7 और 2 बच गए, 7 और 2 एक साथ किसी संख्या से नहीं कटेंगे तो अलग अलग ही हैं दोनों, तो 7 और 2 को मल्टीप्लाई में लिख दो, तो 5, 7, 35, 35 गुणा 2 70, यानी कि 3/70 यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ, ये इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही जरूरी है आपके लिए ये पता करना कि अगर फ्रैक्शंस के अंदर दे देता है, क्योंकि फ्रैक्शन भी आपका टॉपिक है और LCM HCF का भी है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास में देखिए क्या दिया गया है कि x अपॉन वाई, इसकी जो वैल्यू है आपको 1/3 दे दी और एक इक्वेशन दे दी है आपके पास में x² प्लस y² और x² माइनस y²। तो इस इक्वेशन का मान क्या होगा ये आपसे पूछा है। तो देखिए जब भी आपको इस तरह से दे दे x अपॉन वाई के रूप में, तो आपको सिंपली बस यही करना है कि y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 1 है, ये डायरेक्टली आप यहाँ पे पुट करो। जैसे देखिए x की वैल्यू 1 लिखूंगा, 1 का स्क्वायर यानी कि 1, प्लस y की वैल्यू 3 लिखूंगा, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, x² वही 1 माइनस 9, क्योंकि x² माइनस y² साइन चेंज हुआ है, तो 9 + 1 आपके पास में हो गया कितना? 10, और 9 - 1 8 हो गया, यानी कि 5/4 हो जाएगा। तो देखिए, और ये कैसा आएगा? माइनस आएगा। माइनस क्यों आएगा? देखिए नीचे जो वैल्यू है 1 - 9 है, तो 1 - 9 मतलब यहाँ पे -8 आएगा, तो ये जो साइन आएगा कंप्लीट का वो भी माइनस आएगा, तो यहाँ पे आएगा -5/4। इस साइन का भी विशेष ध्यान रखना है आपको। ये ऑप्शन आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है। यहाँ पे आपके पास में दो समरूप त्रिभुज यानी कि सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, इस चीज़ की बात कर रहे हैं। सिमिलर ट्राइंगल दिया गया है आपके पास में ABC, और एक और ट्राइंगल है वो, और ये है PQ और R। देखिए सिमिलर ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझा देता हूँ। सिमिलर ट्राइंगल वे ट्राइंगल होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, इनके जो साइड्स का रेशियो है वो इक्वल होता है एक तो। ठीक है, और इसका पेरीमीटर का रेशियो है, पेरीमीटर है उसका रेशियो भी जो है सेम होता है। देखिए जैसे AB का रेशियो है, जैसे ये 4 है तो ये इसका डबल हो सकता है,
तो अगर जैसे देखिए ये 1:2 में हो गया, तो अगली जो होगी जैसे ये 3 और ये 6, ये भी हमेशा 1:2 में ही रहेंगी। सारी साइड जो है इसकी सेम रेशियो में होती हैं, ठीक है। और वैसे मैंने पहले प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें बता रखी हैं। अगर सर्वांगसम होती तब ये क्या होती कि सारी साइड बराबर होती, मतलब इनका रेशियो 1/1 का ही होता, तभी ये सर्वांगसम हो सकती थी, ठीक है। उसके इसमें एंगल भी बराबर होते, इसमें एंगल का भी जो है रेशियो ही इक्वल हो सकता है, ये भी इसमें आपको ध्यान रखना है। तो अब देखिए बहुत बड़ी सिमिलरिटी वाला रूल यहाँ पे नहीं लग रहा है, थोड़ा सा बात कर रहा हूँ आपके पास में। और अब यहाँ पे साइड दिया गया है, देखिए इनकी जो साइड है एक तो 36 है और एक 24 है, ठीक है। सॉरी, पैरामीटर दिया गया, परिमाप। तो पैरामीटर क्या होता है कि इनकी तीनों साइड का योग। तो ये क्या आपके पास में, इसका तो जैसे दिया गया है ABC का 36 और इसका दिया गया है 24। तो मैंने क्या कहा कि साइड्स का रेशियो भी और पैरामीटर का रेशियो भी ये इक्वल होता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझाना चाहूँ तो AB अपॉन इसका PQ इक्वल होगा AC अपॉन PR। इसी प्रकार से ये हो जाएगा BC अपॉन QR के, और इसका जो पैरामीटर है इसको मैं पैरामीटर P1 मान लेता हूँ और इसको मैं P2 मान लेता हूँ। इसका जो पैरामीटर है P1 अपॉन P2। लेकिन ये गलती मत कर देना कि इसमें पहले इसका लिख दिया, पहले BC, अब अगली बार इसका लिख दिया, ये ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। जैसे ABC का पहले लिख रहे हैं ऊपर, तो ABC वाला ही भुजा पहले लिखेंगे और पैरामीटर भी ऊपर वही लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसमें PQ का मान 10 दे दिया, देखिए, और उसके अलावा AB का मान आपसे पूछा है। तो देखिए PQ किस में हुआ है यूज, यहाँ पे देखिए PQ और AB, इस साइड को ले लीजिए और पैरामीटर हमें दिया गया, इन दोनों से हम इसका मान निकाल लेंगे। तो AB का मान पूछा है x, PQ का मान कितना है आपके पास में, ये आपके पास में दिया है 10, और उसके बाद हम देखिए P1 और P2, इसका जो मान आपके पास में आ जाएगा वो आ जाएगा 36 और 24। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 6 से 36 हो जाता है, 6 चौक 24 हो जाएगा। उसके बाद में देखिए ये 3 और ये 2, ये 2 से क्या हो जाएगा 5। तो x का जो मान आपके पास में आ गया वो कितना आ गया, 15 आ गया। 5 इंटू 3, x इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो 15 यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे डाइस का दिया गया है क्वेश्चन, देखिए प्रोबेबिलिटी से है। 2 डाइस पास से, यानी कि डाइस है आपके पास में, उनको एक साथ उछाला जाता है तो उसके ऊपर आने वाले अंकों का योग जो है अभाज्य संख्या, ठीक है। तो ये आपके पास में पूछा गया है कि अभाज्य संख्या आने का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो जो किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती, एक या स्वयं के अलावा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 पासे जब भी उछाले जाते हैं तो उनकी प्रायिकता क्या होती है, ये आपसे पूछा गया। 2 पासे उछाले गए हैं तो उसमें टोटल परिणाम कितने आते हैं ये तो आपको पता होगा। 1 उछालते हैं तब तो 6 आते हैं, और 2 उछाले जाते हैं तब उसके परिणाम 36 आ सकते हैं। टोटल परिणाम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि जितने परिणाम यहाँ पे संभावित परिणाम हैं, ठीक है, और अपॉन में टोटल परिणाम, ठीक है। परिणाम का मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जितने एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, मतलब जो चीज़ आपसे पूछना चाह रहा है ये आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे अंकों का योग अभाज्य संख्या है। अब देखिए जैसे 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से 6 संख्या एक पासे पे होंगी, दूसरे पे भी 6 संख्या होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि पहले केस में मान लीजिए कि एक पासे को उछाला गया दोनों को एक साथ, और एक बार तो क्या आ गया, 1 आ गया, और उसके बाद में इसके साथ में जो आपके पास में क्या आ गया, 2 आ गया, दूसरे पासे पे 2 आ गया, तो 1 + 2 ये 3 हो गया, 3 एक अभाज्य संख्या हो गया। तो ये एक केस हो गया, ठीक है। इसी तरीके से देखिए 1 के साथ में कौन सी अभाज्य संख्या बनेगी, जैसे ही 4 आएगा तब भी अभाज्य संख्या बनेगी, ठीक है, 1 के साथ में। उसके अलावा बाद में देखिए 5 और 1 6, ये तो सम संख्या हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में 6 और 1 7, ये भी अभाज्य संख्या बनेगी। तो इसके साथ में 3 बनेगी, ठीक है। उसके बाद में 2 के साथ में देखिए, 2 के साथ में फिर यहाँ पे 1 बन जाएगा, फिर 2 के साथ में देखिए फिर ये 3 बन जाएगा, फिर 2 के साथ में देखिए ये 5 बन जाएगा, ठीक। इसके साथ में भी 3 बन गई, ठीक है। तो अब तक हमारे जो टोटल परिणाम हो गए वो कितने हो गए, 3 और 3 यहाँ पे 6 हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख लिया क्योंकि अब इनके गोले लग गए हैं तो आपको थोड़ा दिखाई नहीं देगा। उसके बाद देखिए 3 के साथ में देखिए 1 नहीं बनेगा, 3 के साथ में 2 बनेगा, ठीक है। एक तो ये बन गया 3 के साथ में। उसके बाद देखिए 3 के साथ में 3 6 हो जाएगा, 3 के पास साथ में 4, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 के साथ में 5 नहीं बनेगा, 3 के साथ में 5 और 3 8 हो जाता है, और 6 और 3 9 हो जाता है, जो कि अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। विषम संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसके केस में सिर्फ 2 बने हैं, ठीक है। अब 4 के साथ चेक करते हैं, 4 के साथ 1 बनेगा 5, ठीक है। उसके बाद 4 के साथ में 3 बनेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 4 के साथ में 5 नहीं बनेगा, 4 6 4 10 और कोई नहीं बनेगा, इसमें भी 2 बनेगा, ठीक है। 5 के साथ में देखिए 5 के साथ में 2 बनेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 और 3 8 हो जाएगा, 5 और 4 9, और 5 और 5 10, और 5 और 6 11, फिर 11 वाला 1 बनेगा, 5 और 6 11, ठीक है। इसके साथ में भी 2 बनेंगे। उसके बाद 6 के साथ में देखिए 6 के साथ में एक तो 1 बन जाएगा, 6 + 1 7, और उसके बाद देखिए 6 और 5 बनेगा, ठीक है, 2 ये हो गए। तो देख लीजिए 6 और 4 10, और 10 और 4 14,
ठीक है। तो इतने जोड़े यहाँ पे टोटल परिणाम कितने हो गए यहाँ पे इन सभी को जोड़ने पे 14। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमने 1 और 1 इस जोड़े को जो है अभी इग्नोर किया था अभी तक, तो ये भी इसमें ऐड हो जाएगा। देखिए 1 और 1 अगर हम जोड़ेंगे तो 2 होगा। 2 भी एक अभाज्य संख्या होती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 2 अभाज्य की होती है, जैसे 1 से इसको डिवाइड किया जा सकता है और सिर्फ 2 से डिवाइड किया जा सकता है, यानी कि वो खुद से डिवाइड हो रही है 2 और उसके अलावा वो 1 से भी डिवाइड हो रही है। इसके अलावा किसी तीसरी संख्या से 2 डिवाइड नहीं होता है, तो ये भी इसमें जुड़ जाएगा। तो ये आपके पास में टोटल परिणाम हो गए कितने संभावित, तो कितना हो सकता है यहाँ पे 15 और टोटल कितने हैं 36। तो इसको काट लीजिए, 3 से कितना हो जाएगा 5 दिया 15 और 12 दिया 36, 5/12 इसका आंसर हो जाएगा। वैसे मोस्टली क्या होता है कि एक पास से में पूछता है, लेकिन अगर 2 पास से तक भी इस तरह से पूछे तो आपको परिणाम इस तरह से ही काउंट करने पड़ेंगे और उसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है। परिणाम तो आपको देखना ही पड़ेगा, अंदाजा से लगा सकते, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो आप इसको जो है यहाँ पे इस तरह से चेक करेंगे, उसके बाद में इनको जोड़ेंगे और उसका आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें देखिए क्या दिया गया है आपके पास में कि x की पावर 4 है प्लस में 4x² प्लस में 16। ठीक है, इसको जो है डिवाइड किया जाता है किससे, x² माइनस 2x और प्लस 4 से। तो इसका जो रिमाइंडर होगा, शेषफल होगा, वो कितना होगा ये आपको पूछा गया है। वैसे तो इस तरह के क्वेश्चन आपको जो है बताने भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे आपको आने चाहिए। फिर भी मैं बता देता हूँ, अगर आपको लग रहा है कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन हमने पहली बार देखा। देखिए 7th क्लास में इस तरीके का क्वेश्चन आई होप पूछा जाता है कि आपको किससे कैसे भाग देंगे। देखिए जब भी आपको इस संख्या को भाग देना होता है तो आप इसको जो है ये देखिए कि इसमें हम भाग दे रहे हैं किसका, इस नीचे वाली संख्या का। तो इसको मैं साइड में लिखता हूँ एक बार। तो देखिए इस तरह से आप लिख लेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखना है, ये सबसे बड़ी नंबर है यहाँ पे x की पावर 4, तो इसको जो है x की पावर 4 बनाना है। ठीक है, x की पावर 4 बनाने के लिए आपको पता है कि अगर मैं इसको x² से गुणा कर दूं, x² पहले से है तो x² इंटू x² x की पावर 4 हो जाएगा। अब देखिए x² को अगर मैं इस पूरी नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं यहाँ पे तो x² लिख लेता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा ये हो जाएगा x की पावर 4 और यहाँ पे देखिए -2x है, इसको x² के गुणा करूँगा तो ये -2x³ हो जाएगा। उसके अलावा 4 को जब मैं गुणा करूँगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस में 4x² हो जाएगा। ठीक है, अब इस पूरी नंबर को आपको यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करना है। तो ये देखिए ये जो माइनस माइनस ये तो कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना है कि ये भी जो है पूरा आपके पास में कट जाएगा, 4x², यहाँ पे माइनस का यहाँ पे प्लस का है, ये भी कट गया। अब आपके पास एक तो बच रहा है देखिए माइनस का 2x³ और प्लस में एक बच रहा है 16। ये देखिए प्लस का होगा क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज हो गया था, तो ये प्लस का होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे जो आपको गुणा करना है वो किससे गुणा करना है, यहाँ पे देखिए 2x³ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है x² है, तो क्यूब करने के लिए अगर मैं इसको 2 से गुणा करूँ तो 2x² हो जाएगा और x से गुणा कर दो तो ये 2x³ बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2x और इसको गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 2x³। उसके बाद देखिए माइनस, फिर इसको 2x से गुणा करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 4x²। उसके बाद में इसको गुणा करूँगा तो 8x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो सब्सट्रैक्ट हो रहा है उसको कर लीजिए, ये पूरा कट गया। उसका देखिए ये तो प्लस का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4x²। उसके बाद में देखिए 8x प्लस का है, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा 8x और प्लस में 16। अब आगे आपको क्या करना है, इसको देखना है कि इस संख्या को किससे गुणा करें। इस संख्या को देखिए अगर मैं 4x² बनाना है तो यहाँ पे देखिए x² को ध्यान रखिए 4 से गुणा करूँगा ओनली, तब ये 4x² हो जाएगा। पहली संख्या देखो बस ओनली, बाकी का तो अपने आप हो जाएगा 4x²। उसके बाद देखिए 4 से गुणा करेंगे तो माइनस का 8x और उसके बाद में 4 गुणा 2 यानी कि 4 से गुणा कर रहे हैं ना 16, तो ये 16 हो जाएगा। देखिए सेम है ये दोनों, तो यहाँ पे ये साइन चेंज होंगे, माइनस माइनस माइनस, यानी कि पूरा भाग जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो 4 लिख देंगे, लेकिन रिमाइंडर जो है आपके पास में वो 0 आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आगे का जो सवाल है ये आपके लिए अच्छा है। देखिए क्या बोल रहा है कि राम ने एक वस्तु जो है 12.5% के लाभ पर बेची, यानी कि राम है उसने जो है 12.5% प्रॉफिट पे कोई वस्तु को जो है सेल किया है एंड उसने जो प्रॉफिट गेन किया है वो रुपीज़ में बता रहा है कि वो कितना है आपके पास में 22.50 रुपीज़। तो वो क्या बोलता है कि यदि वो 22.5 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 25% का लाभ होता, यानी कि फर्स्ट टाइम बेच रहा है तो 12.5%, लेकिन अगर वो 22.5 रुपये ज़्यादा बेच दे तो उसको जो है 25% का लाभ होगा। ठीक है, तो दो फ्रैक्शन है, दोनों का आपको पता होना चाहिए। 12.5% यानी कि आपके पास में कितना होता है 1/8 और 25% का तो आपको सबको पता है 1/4। देखिए दोनों को क्या कर रहा है, प्रॉफिट की बात हो रही है दोनों में, तो आपको एक तो सीपी चाहिए और एक एसपी चाहिए। ठीक है, अगर मार्क प्राइस वाला क्वेश्चन होता तो डिस्काउंट की बात करता। अब देखिए सबसे पहले केस में क्या हुआ कि इसने 12.5% का प्रॉफिट गेन किया। इसमें जो अगर पहले केस में सीपी कितना होगा 8, प्रॉफिट गेन किया है तो +1 यानी कि 9 हुआ होगा।
अगेन इसने जो है प्रॉफिट जो है CP इसका कितना हो जाएगा 4, और उसके बाद में प्रॉफिट गेन क्या है तो +1 यानी कि 5। अब देखिए इन केसेस में आपको ये चीज़ ध्यान रखना कि ये CP जो है आपके पास में ये दोनों का जो है सेम होगा। सेम कैसे करेंगे, देखिए इसको अगर मैं 2 से गुणा कर दूं, अगर इसको 2 से कर रहे हो तो फिर इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये 2 आपके पास में कितना हो गया 8 और ये कितना हो गया 10। अब देखिए ये तो CP तो सेम ही रहेगा, क्योंकि देखिए सिर्फ उसने जो है पैसे बढ़ा दिए। मतलब आप सोचिए कि 10 रुपये में आपको कोई पेन है, अब किसी को 15 में भी दे देते हैं, किसी को जो है उसको 10 रुपये में भी दे देते हैं। तो उसमें जो है अपनी कॉस्ट प्राइस जो है वो तो आपको चेंज नहीं होगी ना, तो वो सेम करना है आपको। अब यहाँ पे देखो कि 9 रुपये से वो 10 रुपये में बेच रहा है, कितने रुपए बढ़ाने पे 22.5 रुपये। ठीक है, तो 9 से 10 + 1 हो रहा है, तो 1 की वैल्यू जो है आपके पास में 22.5 रुपये। अब आपको पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य इनकी कॉस्ट प्राइस कितना है। एक की वैल्यू जो है आपकी 1 यूनिट की वो 22.5 आ गई, तो 8 यूनिट की निकाल सकते हैं। 22.50 गुणा में 8। अब देखिए 8 पंजे 40 0 और 8 दूनी 16 और उसके बाद में 4 20 0 8 दूनी 16 और 2 18, यानी कि आपके पास में 2 अक्षर छोड़ के पॉइंट लगा देना है। 180 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 140 पे लगा दिया। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास में ट्रिग्नोमेट्री का है, लेकिन इतना टफ लेवल का क्वेश्चन आपको कभी नहीं आएगा, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि ये जो है सिंपल ट्रिग्नोमेट्री आपके पास बोला गया है, ये एक्स ग्रुप का क्वेश्चन हो सकता है। साइन 12 है, साइन 48 और उसके बाद में साइन 54। ये देखिए वैसे तो एक्स ग्रुप वाले अगर आप हैं तब तो इसको कर लेंगे, और आपको करना भी चाहिए। इसका जो आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ, 1/8 है। ठीक है, इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो आपके पास में ये 2 साइन A साइन B इसका फॉर्मूला लगेगा। फिर इसके अंदर क्या हो जाता है कि ये हो जाता है साइन A + B साइन A - B। फिर उसके बाद में ये कोस में चेंज हो जाएगा, फिर इस कोस को चेंज करेंगे तो आपके पास में फिर इसका अलग से निकालेंगे। और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि इसमें या तो साइन 18 का मान आपको पता हो या साइन 36 का, तभी इसका आंसर निकलेगा। इतना अच्छा लेवल का क्वेश्चन जो है आपसे शायद ही वाई ग्रुप में नहीं पूछेगा, एक्स ग्रुप में पूछ सकता है। तो इसका आंसर मैंने बता दिया। अगर एक्स ग्रुप वाले आप हैं तो आप बताइएगा कि क्वेश्चन आपको आता है या नहीं आता है। अगर आपको फिर भी चाहिए कि हाँ सर इसका आंसर बता नहीं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्या है ये अब देखते हैं। ये इसका जो है क्वेश्चन मैं जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे बोला गया है कि इसमें से डिफरेंट को आपको छांटना है। सबसे पहले तो यहाँ पे पता लगाइए। देखिए इसमें क्या करना है, आपको देखना है कि ये किस तरह से चल रहा है। सबसे पहले आपने देखा कि ये एरो है, यहाँ पे था, अब एरो जो है यहाँ पे आ गया, इसको छोड़ा और इसमें आ गया। ठीक है, एरो अगली वाले में जो है इसमें छोड़ के यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, जो कि यहाँ पे नहीं आ रहा है। अब इस चीज़ से हम क्या अंदाज़ा लगाएं कि अगर ये एरो यहाँ पे आ जाता है इस थर्ड में यहाँ पे, तो यहाँ पे अगली बार क्या होता है, इसको छोड़ के यहाँ पे पहुँच जाता है। तो यहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल ये सही है। मतलब हो सकता है ये गलत हो, अभी कंफर्म नहीं कह सकते। इस बाद में इस सर्कल के पे आते हैं, ये जो बिंदु है, इसके बाद अगले में मैंने देखा कि ये जो है इसको छोड़ के यहाँ पे आ गया, यहाँ पे। ठीक है, तो अगले वाले में इसको छोड़ के यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं देखता हूँ कि इसमें नहीं आ रहा है। अगर मैं मानूँ कि चलो यहाँ पे आ गया होगा, तो अगले वाले में ये इसको छोड़ के यहाँ पे आना चाहिए, जो कि यहाँ पे आपके पास में आ रहा है। तो इसका अंदर मतलब है कि इसमें ही गड़बड़ है, क्वेश्चन नंबर 3 में। नेक्स्ट देखिए। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि आपकी अगली आकृति क्या होगी। तो ये तो अच्छा सवाल है, ये तो आपको आना ही आना चाहिए। कैसे होगा, देखिए सीरीज का ही क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले वाले पे आते हैं, ये आपके पास में है। इसमें क्या हो रहा है कि ये एक जो आपके पास में इस तरह की आकृति दी गई है, अगली वाले में ये आकृति इस तरफ हो गई, यानी कि एक मूव करके गई। अगले वाले में मैंने देखा कि ये 3rd पे आ गया, इससे अगले वाले में जो है ये 4th पे आना चाहिए। 4th पे देखिए किस में आ रही है, ना इसमें आ रही है, ना इसमें आ रही है, ना इसमें आ रही है। आंसर यही हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम आगे वाले ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं, जो नई चीज़ चेंज हो रही है। अब इस वाले एरो को देखिए, ये एरो था, अब ये एरो जो है अगली आकृति में देखिए यहाँ इस तरफ आ गया। मतलब ये वाला जो एरो है ये लेफ्ट साइड में मूव कर गया। ठीक है, लेफ्ट में हो गया। फिर ये लेफ्ट से जो है अगली वाली आकृति में देखिए यहाँ पे आ गया। ठीक है, और अगली वाली आकृति में ये इसकी जगह पे यहाँ पे आ जाएगा। मतलब ये जो है इस तरह से घूम के आ रहा है, इस तरह से पीछे से घूम के, और फिर उसके बाद में यहाँ से आया, फिर ये इस तरफ चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस वाली आकृति में ये यहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल सही है। अब अगली बात जो ये है, ये आपके पास में इस तरह की वाई की जैसी आकृति है। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने देखा कि ये जो वाई थी यहाँ पे थी सेकंड लास्ट पे, और अब ये लास्ट पे चली गई। मतलब ये इस तरफ मूव हो गई। अब अगली बार में ये फिर देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग से आ गई, फिर ये अगली में ये यहाँ पे आएगी, देखिए 3rd पे, तो यहाँ पे 3rd पे आ रही है। इसी तरीके से ये बचा हुआ जो एरो है ये भी चेक कर लेंगे, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। देखिए क्या होगा कि इसमें 2 सेम दे देता, जैसे सपोज कीजिए कि इसमें भी यहाँ पे ये लगा देता, तो आप इसको नहीं पकड़ पाते, तो टाइम लगता। बाकी आपको कन्फर्म हो जाए ना कि हाँ ये इस तरह का पैटर्न है, तो एक ही बार में कन्फर्म कर लेना है। नेक्स्ट देखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है 6, 5, 11, 16, 27 और 43। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, देखिए 6 + 5 11 होता है,
ये आपके पास में हो गया। 11 + 5 16 होता है, 16 + 11 ये 27 होता है। 27 + 43 आपको करना है, 7 + 3 0 और 4 और 2 6 और 1 7, ये हो जाएगा आपके पास में। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो है यहाँ पे गलत बताना है, 15 18 22 27 33 41 और 48। देखिए 15 + 3 हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। 18 में मैं अगर देखता हूँ तो प्लस कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। 22 में देखता हूँ तो +5 हो रहा है, 22 5 27। 27 में अगर मैं देखता हूँ तो 27 से 33 देखिए 6 हो रहा है, तो यहाँ पे 7 होना चाहिए, तो 7 होगा तो 40 आएगा। और 40 में अगर मैं 8 ऐड करता हूँ तो यहाँ पे 48 आएगा, मतलब ये तो सही है 48, तो 41 गलत है, इसकी जगह 40 आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए फिर, नेक्स्ट आपके पास में दिया गया है कि यहाँ पे कुछ इक्वेशन बनी हुई है, इसमें आपको बताना है कि इस इक्वेशन का मान क्या होगा। देखिए 20 18, यहाँ पे साइन लगाने है आपको, मल्टीप्लाई कुछ भी लगा लो, मतलब ये स्टार है, यहाँ पे संक्रिया लगानी है आपको और यहाँ पे बताना है कि ये इक्वेशन कैसे सेट की गई है। देखो फिर, देखिए इसमें क्या किया गया है कि इसको तो प्लस लिखा गया है और इसको जो है मल्टीप्लाई लिखा गया। तो 18 दूना 36, 36 + 20 56। अब देखिए यहाँ पे ये तो प्लस है, सॉरी, और ये मल्टीप्लाई है। 7 या 21, 21 + 15 या कितना होगा 36। तो देखिए ये प्लस है, ये मल्टीप्लाई है, तो 4 चौक 16 और 25, 6 5 11, 2 1 3 और 4 41, ये इसका आंसर है। तो आई होप ये आपने कर लिया होगा। देखिए आपको खुद को भी प्रैक्टिस करना है, मैं तो बता रहा हूँ आपको सॉल्यूशन, लेकिन फिर आप सोच लीजिए आपको कि आता है या नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फिर, नेक्स्ट आपके पास में CDMA, इसको जो है BELB लिखा जाता है, और PCTA को क्या लिखा जाएगा। देखिए CDMA इसको लिखा गया है BELB, तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि B से C +1, ठीक है, उसके बाद D से E +1, M से L +1, A से B +1, सब में +1 हो रहा है, तो P से Q हो जाएगा, C से D हो जाएगा, T से U हो जाएगा और A से B हो जाएगा, ठीक है। कहीं -1, सॉरी -1 हो रहा है, एक में -1 हो रहा है, पहले वाले में देखिए माइनस और एक में हो रहा है +1, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। C से आपके पास में देखिए B, पहले माइनस हुआ है, फिर उसके बाद में देखिए D से जो है E प्लस हुआ है, यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है। M से देखिए -1 हो रहा है, A से +B हो रहा है। तो देखिए P से आपके पास में क्या हो जाएगा, पहले माइनस हो रहा है तो O हो जाएगा, उसके बाद C से क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, फिर T से जो है माइनस होगा S हो जाएगा, और A से जो है B हो जाएगा, तो ODSB, ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो, मैं इसमें साइन लगा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा डाटा यहाँ पे मिसिंग था, तो मैंने आपको करेक्ट करके बता दिया। देखिए प्लस को लिखा जाता है भाग और भाग को प्लस लिखा जाता है, आप सीधा ऐसे याद रखिए, माइनस को मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई को माइनस, इस तरह से बोला गया। इस इक्वेशन में आपको जो है ये सारे साइन लगाने, इनकी जगह पे चेंज करके, और यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब इसको आप सोल्व कर लेना, और इसको जब सोल्व करेंगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले है माइनस, माइनस की जगह पे आपको जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके बाद डिवाइड, डिवाइड की जगह पे प्लस हो जाएगा, प्लस की जगह पे यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इसकी जगह पे माइनस हो जाएगा, पहले मल्टीप्लाई था बाद में माइनस, ये साइन लगा लेना, फिर इसको सोल्व कर लेना इक्वेशन को, इसका आंसर हो जाएगा 255। तो ये सिंपल सा सवाल है, इसको आप सोल्व करके निकाल लेना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपके पास में है, इसमें से डिफरेंट आपको बताना है। देखिए तैरना, चलना, नौकायान करना, दौड़ना, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा इसका सेकंड ऑप्शन, क्योंकि देखिए तैरना, चलना, दौड़ना ये जो है आप सिंपली खुद से कर रहे हैं, लेकिन नौकायान मतलब किसी साधन को चला रहे हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डिफरेंट। अगला देखिए फिर, नेक्स्ट है 37। तो देखिए क्या बोला गया कि किसी कक्षा की रिजल्ट सूची में श्याम का स्थान ऊपर से, यानी कि स्टार्टिंग से 20वां है, यहाँ पे कौन है, श्याम है। उसके बाद देखिए 3 स्थान ऊपर है, राम उससे 3 स्थान ऊपर है, ऊपर है मतलब इस तरफ है, ठीक है, +3, राम उससे 3 स्थान ऊपर है, और श्याम के नीचे सिर्फ 3 लड़के हैं। अब देखिए श्याम के नीचे सिर्फ 3 लड़के हैं, मतलब +3 यहाँ पे है, तो रिजल्ट सूची में कितने लड़के हैं। देखिए सिंपल सा सवाल है, आपको एक डाटा यहाँ पे दे दिया कि 3 इसके ऊपर हैं, ये किसकी पोजीशन है, राम की। आपको टोटल पूछा है, तो टोटल देखिए 20 तक, तो यहाँ पे इसके नीचे सिर्फ 3 ही है, तो ये ऊपर से 20वां है प्लस में 3, यानी कि 23 इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास में कि राम अपने घर से निकलकर पहले उत्तर में जाता है, उत्तर दिशा में 20 मीटर जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे इसका घर है, ये सबसे पहले क्या करता है कि उत्तर दिशा, यानी कि ये नॉर्थ साइड है, इसमें जो है कितना जाता है 30 मीटर, 20 मीटर जाता है, सॉरी, ठीक है। उसके बाद में जो है दाएं मुड़ के 60 मीटर जाता है, देखिए राइट साइड में इस तरफ जाएगा और 60 मीटर जाएगा, ठीक है। पुनः दाएं मुड़कर 20 मीटर जाता है, तो देखिए फिर दाएं मुड़ेगा और यहाँ पे कितना जाएगा 20 मीटर, ठीक है। यहाँ पे भी 20 गया था और यहाँ पे भी 20 ही जा रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 60 है,
फिर अंत में क्या होता है, दाएं मुड़कर 30 मीटर जाता है, तो दाएं मुड़ेगा और 30 मीटर जाएगा, तो यहाँ तक 30 आ जाएगा, 30 इस साइड में अभी भी बचा हुआ है। तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है, 30 मीटर, क्योंकि ये आपसे स्टार्टिंग से यहाँ पे आपकी डिस्टेंस टोटल तो 60 थी, आधी आ चुका है वापस, तो यहाँ पे 30 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको स्थान बताना है। पजल आपको दिया गया है, देखिए 5 3 9 और 5 और 3 8 प्लस 9, इस तरह से हो सकता है, लेकिन इसका जो है आंसर इस तरफ निकलेगा क्योंकि 40 यहाँ पे बड़ी संख्या लास्ट में दी गई है। अब देखो इसको कैसे कर सकते हैं, 7 + 5 12, 12 + 8 20, 20 का डबल 40, ठीक है, 5 + 3 8, 8 और 2 10, 10 का डबल 20, ठीक है, ये सही है। तो देखिए सभी को जोड़ो और उसको डबल कर दो, 9 तिया 27, 27 का डबल 54 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किसी कूट पाटा में RISK, इसको जो है 57 लिखा गया है, और SOME इसको जो है 52 लिखा गया है, JUMP इसको क्या लिखा जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, इसमें सबसे पहले देखिए 51 कैसे लिखा होगा, R का कोड मुझे पता है 18 होता है, I का 9 होता है, S का 19 होता है, A का 11 होता है, इन सबको जोड़ लेना, इसका आंसर आएगा 51। S का जो है 19 होता है, O का 15 होता है, M का जो है 13 होता है, E का 5 होता है, इन सबको जोड़ लेना 52 आ जाएगा। कैसे आप देखिए पूरा भी जोड़ने की जरूरत नहीं, यूनिट डिजिट निकाल लो, देखिए 9 और 1 10, 1 आ गया, ठीक है, 0 यूनिट डिजिट है यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे हो गया 8 और 9, तो 8 और 9 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, तो 7 यूनिट डिजिट आएगा। तो यहाँ पे देखिए 57 ही है, क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 57, मैंने 51 लिख दिया था, ठीक है। तो ये हो गया, इसको ऐड कर लेना, ये 52 आ जाएगा। अब इसको देख लेते हैं, ये कितना है 10, और U कितना पे आता है 21 पे, M आता है 13 पे, P आता है 16 पे, तो 6 + 3 9 और 1 10 0, और ये कितना होगा 3 2 5 और 1 हो गया 7, 5 और 1 6, सॉरी, ठीक है, 60 हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन। अब देखिए आधार संख्या में कितने अंक होते हैं, आधार मतलब कोई बेस की बात नहीं कर रहा है, जो आपका आधार कार्ड होता है उसकी बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको पता है 12 डिजिट का जो है आधार नंबर होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से कौन सी उत्तरी और दक्षिणी कोरिया को विभाजित करने वाली लाइन है। तो ये आपको जो है हमेशा ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। 38 फैलन इसका जो आंसर हो जाएगा, तो 38वीं समांतर रेखा इसका आंसर है। नेक्स्ट आपके पास में मिक्की माउस किसकी कृति है, तो वॉल्ट डिज्नी की एक कृति है, ये भी आपको ध्यान रख लेना। उसके बाद रिजर्व बैंक का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, तो गवर्नर होता है, ठीक है। RBI का कौन होता है, गवर्नर होता है, सबसे बड़ा अधिकारी। नेक्स्ट देखिए घाना पक्षी विहार कहाँ पे है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये राजस्थान में है, भरतपुर के अंदर। और उसके बाद किस विटामिन को जो है टोकोफेरोल, इसका जो है रासायनिक नाम है, तो ये विटामिन ई जो होती है इसका टोकोफेरोल होता है। ए का क्या होता है, रोतंदी होता है, सी का स्कर्बी होता है, और के का क्या होता है, की का होता है फाइनोक्विनोलिन, ठीक है, फाइलोक्विनोलिन, ठीक है। उसके बाद देखिए गुरु नानक देव का जन्म स्थान कहाँ पे है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा तलवंडी, ये पाकिस्तान के अंदर है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वैसे ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है आपके लिए है नहीं, जीके के क्वेश्चन इतने खास यहाँ पे है नहीं, क्योंकि आने लायक क्वेश्चन नहीं है। देखिए तस्लीम नसरीन मूलतः किस देश के हैं, ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया है, तो ये तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। उसके बाद देखिए मोहनलाल का संबंध किस क्षेत्र से है, इसका आंसर है सिनेमा। उसके बाद देखिए इन द लाइन ऑफ फायर नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये आंसर हो जाएगा परवेज मुशर्रफ। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, बाकी ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इतने हैं नहीं। जीके के क्वेश्चन अगर आपसे नहीं भी बन रहा है तो उसके टेंशन की बात नहीं है, बाकी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली बनने चाहिए। तो ये कंप्लीट कर लिया हमने सारे क्वेश्चन आज के प्रैक्टिस सेट के। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितने क्वेश्चन आपसे बन गए थे इजीली, कितने क्वेश्चन आपको टफ लगे और कितना आपका स्कोर रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में से शेयर जरूर करिएगा। कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, ऑल द बेस्ट।